नमस्कार, जय श्री राम। मैं पंडित मुकेश भारद्वाज आज की इस क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, पिछली क्लासेस के अंदर हमने ग्रहों की ताकत यानी षटबल को देखा है और आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे वक्री ग्रह के बारे में। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की क्लास। मित्रों, हमने पढ़ा था षटबल के अंदर कि 6 प्रकार के बल किसी भी ग्रह को प्राप्त हो सकते हैं। उन 6 प्रकार के बलों में से, उन 6 प्रकार की स्ट्रेंथ में से एक स्ट्रेंथ थी जिसे हमने कहा था चेष्टा बल। इसी चेष्टा बल को आम भाषा में जो बाकी के ज्योतिषी या पंडित जी कहते हैं, और आपने भी टीवी चैनल्स के ऊपर और बहुत जगह सुना होगा, उसे कहते हैं वक्री ग्रह। तो आज हम लोग बात करेंगे वक्री ग्रह के बारे में। मित्रों, ये जो वक्री ग्रह का कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले इसको समझते हैं, क्योंकि वक्री ग्रह का कॉन्सेप्ट एक इतना खतरनाक कॉन्सेप्ट है जिसको लेकर बहुत सारे मिसकंसेप्शंस, अवधारणाएं गलत वाली बनी हुई है। कोई कहता है कि वक्री ग्रह का मतलब ग्रह उल्टा चलता है, कोई कहता है कि वक्री ग्रह का मतलब जो है ग्रह टेढ़ा हो जाता है, कोई क्या और कोई क्या कहता है। मित्रों, क्या वाकई में कोई ग्रह उल्टा चल सकता है? क्या वाकई में कोई ग्रह टेढ़ा हो सकता है? हमने हमारी स्टार्टिंग की डेमो क्लास के अंदर यह बात देखी थी कि सूर्य था और उसके चारों तरफ सारे ग्रह जो चक्कर लगा रहे थे। आज हम वापस से उसी क्लास का कुछ हिस्सा देखेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ग्रह वाकई में उल्टा चलता है। तो बिना देरी किए देखते हैं। मित्रों, हमारे स्टार्टिंग क्लास के अंदर हमने देखा था कि सूर्य सेंटर में है और उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सभी ग्रह जो होते हैं वह उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे होते हैं। जो लोग वक्री ग्रह का मतलब उल्टा समझते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि वक्री ग्रह का मतलब उल्टा चलना होता है किसी भी ग्रह का। आओ चेक करते हैं क्या इस बात में कोई सच्चाई है या नहीं है। आप बोर्ड पे देखिएगा, क्या आपको कोई सा भी ग्रह, मान लीजिए अपन इस मंगल ग्रह को पकड़ लेते हैं, तो देखो मंगल ग्रह सीधा चल रहा है, सीधा चल रहा है, चल रहा है। क्या कहीं पर भी उल्टा हुआ ये? चलो मैं कोशिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं मंगल ग्रह से कि उल्टे हो जाओ। मंगल ग्रह उल्टे हो जाओ, पीछे घूमो, पीछे घूम रहा है क्या? चलो एक काम करते हैं, अपन शुक्र से प्रार्थना करते हैं, शुक्र ग्रह सीधा मत चलो, उल्टा घूमो, उल्टा घूम रहा है क्या शुक्र ग्रह? चलो अपन गुरु ग्रह से प्रार्थना करते हैं, गुरु ग्रह महाराज आप सीधे मत चलो, आप उल्टे घूम जाओ। गुरु ग्रह महाराज उल्टे घूम जाओ, उल्टे नहीं घूम रहे। क्या मतलब हो रहा है? आइए समझते हैं। अभी जो आपने मेरे पीछे ग्रहों का चलना देखा और हमने सभी ग्रहों से प्रार्थना कर ली कि कृपया करके उल्टा घूमिए, पर कोई भी ग्रह जो उल्टा नहीं घूम रहा। इसका मतलब एक बात तो सत्य हो गई कि कोई भी ग्रह कभी भी उल्टा नहीं चलता, जो कि पीछे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कोई भी ग्रह उल्टा नहीं चलता, सभी ग्रह सीधे चलते हैं, सीधे ही चलते हैं। ना कोई ग्रह टेढ़ा होता है, ना ही उल्टा होता है। फिर वक्री ग्रह का मतलब क्या होता है? आइए अब मैं समझाता हूं आपको कि एग्जैक्टली वक्री ग्रह का एग्जैक्ट और प्रैक्टिकल मीनिंग क्या होता है। देखते हैं। आप स्क्रीन पे देखिए, वक्री ग्रह का मतलब होता है जब कोई भी ग्रह घूमता हुआ अपनी ऑर्बिट के अंदर धरती के पास आ जाता है, पृथ्वी के पास आ जाता है, तो उस ग्रह की ज्यादा किरणें धरती पर गिर रही होती है। मैं रिपीट करता हूं, जब भी कोई ग्रह घूमता जो है वो धरती के पास आ जाता है, तो उस ग्रह का जो इंफ्लुएंस है, उस ग्रह की जो रेज है, वो धरती ग्रह के ऊपर ज्यादा गिरती है और धरती ग्रह पे ज्यादा गिरने की वजह से वह ग्रह उतना ही ज्यादा प्रभावी और इन्फ्लुएंशियल हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो उसकी पावर 3 गुना के बराबर हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि जब कोई ग्रह वक्री हो जाता है तो उच्च के समान फल करना शुरू कर देता है। लेकिन उच्च के समान फल करने में और वक्री ग्रह होने में, दोनों में एक सिमिलैरिटी है कि दोनों में ही ग्रह की ताकत बढ़ जाती है। ग्रह की ताकत बढ़ने का मतलब भी समझ लीजिए
ग्रह की ताकत मतलब धरती के ऊपर उसका इंफ्लुएंस बढ़ गया। चूंकि मैं धरती पर रहता हूं, आप सब धरती पर रहते हैं, तो हमने स्टार्टिंग डेमो क्लास के अंदर यह बात कही थी कि धरती के ऊपर और धरती वासियों पर ग्रहों की किरणों का, ग्रहों की रेज का जो प्रभाव पड़ता है, उसी को समझना और उसी को पढ़ना ज्योतिष कहलाती है, एस्ट्रोलॉजी कहलाती है। तो मैंने कहा कि ग्रह जब उच्च होता है तो भी उसकी ताकत बढ़ जाती है, और जब ग्रह वक्री होता है तो भी उसकी ताकत बढ़ जाती है। बट दोनों में बेसिकली अंतर है। दोनों में बेसिक अंतर क्या है? जब ग्रह उच्च होता है तो वह किसी विशेष राशि में आने की वजह से उच्च होता है, लेकिन जो ग्रह वक्री होता है वह धरती के पास आने की वजह से वक्री होता है। तो वक्री ग्रह का मतलब आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया है कि जब भी कोई ग्रह जो है वह ऑर्बिट में घूमता हुआ जब धरती के पास आता है तो उसकी किरणें, उसकी रेज, उसका इंफ्लुएंस धरती और धरती वासियों पर बढ़ जाता है। इसका एग्जांपल देखिए, मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए आपके घर के बाहर एक रोड लाइट है, आपके घर के बाहर एक रोड लाइट है। रोड लाइट मान लो जो लाइट है वो करीबन मान लीजिए 50 वाट का बल्ब वहां पे लगा हुआ है। आप अपने घर के बाहर बरामदे में अगर बैठ जाएं तो उस रोशनी में काफी कुछ कर सकते हैं, लेकिन क्या उस रोशनी के अंदर जो बाहर से आ रही है क्या बैठ के पढ़ सकते हो? आप कहेंगे सर पढ़ तो नहीं पाएंगे। चलो एक काम करते हैं, बल्ब वही 50 वाट का लगा हुआ है रोड लाइट के ऊपर, उठा के उस बल्ब को थोड़ा पास ले आते हैं, आपके बिल्कुल आपके पास ले आते हैं। अगर वो आपके पास या आपके कमरे में आ जाए तो क्या उस पर पढ़ाई कर सकते हो? आप कहोगे सर हाँ पढ़ाई की जा सकती है। क्यों? ऐसा क्या हुआ? क्या मैंने बल्ब की शक्ति को बढ़ाया? मैंने बल्ब की शक्ति को नहीं बढ़ाया। बल्ब की पावर अभी भी 50 वाट की ही है, सिर्फ मैंने उसके डिस्टेंस को कम कर दिया। तो ज्योतिष में डिस्टेंस के कम होने या बढ़ने से भी ग्रह की ताकत कम या ज्यादा होती है। यह हमको वक्री ग्रह का कॉन्सेप्ट समझाता है। वो बल्ब जो आपके पास आया, उस 50 वाट की ताकत के अंदर ही आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो, क्योंकि वो आपके पास आ गया, उसका इन्फ्लुएंस बढ़ गया, उसका प्रभाव बढ़ गया। और वही 50 वाट का बल्ब अगर आपसे दूर हो जाएगा तो उसका इन्फ्लुएंस कम हो जाएगा और आप उस 50 वाट के बल्ब की रोशनी में भी पढ़ाई नहीं कर पाओगे। आई होप यू गॉट इट नाउ। अब मैं आपको अंतरिक्ष के अंदर प्रैक्टिकली दिखाता हूं कि ग्रह वक्री कैसे होता है। लेट्स डू इट नाउ। स्क्रीन पे देखिए, ये रहा आपका धरती ग्रह। स्क्रीन पे देखिएगा, ये धरती ग्रह। हमारा कॉन्सेप्ट क्या है? धरती के पास जो भी ग्रह घूमता घूमता धरती के पास आ जाएगा वह वक्री हो जाएगा। अब देखिएगा धरती के पास कौन कौन से ग्रह वक्री हो रहे हैं और फटाफट से बोलना शुरू कीजिएगा कि ये ग्रह वक्री हुआ, ये ग्रह वक्री हुआ। लेट्स डू इट नाउ। देखिएगा धरती ये रही, ये बुध वक्री हो गया, शनि वक्री होकर निकल गया। धरती ये रही, ये शुक्र वक्री हो गया, ये गुरु वक्री हो गया। अब देखते हैं, ये बुध वक्री हो गया, और देखते हैं और देखते हैं और देखते हैं, ये शनि ग्रह वक्री हो गया, और देखते हैं और देखते हैं, ये बुध ग्रह वक्री हो गया, और देखते हैं और देखते हैं, ये शुक्र ग्रह वक्री हो गया, फिर ये गुरु ग्रह वक्री हो गया। देखिएगा ये गुरु ग्रह वक्री हो गया, फिर से शनि ग्रह वक्री हो गया। आई होप अब आपको समझ में आ चुका है, आई होप अब आपको समझ में आ चुका है कि ग्रह वक्री अंतरिक्ष के अंदर, स्पेस के अंदर किस प्रकार से होते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि कोई ग्रह बहुत जल्दी वक्री हो रहा है और कोई ग्रह बहुत तेजी से वक्री हो रहा है। इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। जो ग्रह सूर्य के जितना पास होगा उसकी दौड़ने की स्पीड उतनी ही ज्यादा होगी और वह ग्रह उतनी ही ज्यादा बार वक्री होगा। और जो ग्रह सूर्य से जितना दूर होगा उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ही कम काम कर रहा होगा, गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही कम काम कर रहा होगा, और उसके भागने की स्पीड, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने की स्पीड उतनी ही कम होगी। इसका मतलब यह भी हुआ कि सूर्य के सबसे पास में बुध है तो सबसे ज्यादा बार वक्री एक साल के अंदर बुध ग्रह होगा। उसके बाद शुक्र ग्रह है तो बुध के बाद शुक्र ग्रह सबसे ज्यादा बार वक्री होगा। उसके बाद कौन सा ग्रह है? धरती ये रही, पृथ्वी ये रही। इसके बाद मंगल ग्रह, वो शुक्र के बाद सबसे ज्यादा वक्री होगा। उसके बाद फिर आपका गुरु ग्रह वो होगा। उसके बाद शनि ग्रह वक्री होगा। एक बात और,
जो ग्रह जितनी ज्यादा बार वक्री होता है वह उतने ही कम समय के लिए वक्री होता है, और जो ग्रह जितनी कम बार वक्री होता है साल भर में वह उतनी ही ज्यादा बार वक्री होता है। इस कॉन्सेप्ट को भी दिमाग में रखकर चलिएगा। इस पिक्चर को, इस वीडियो को अगर आप प्रॉपरली समझेंगे, ज्योतिष के बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके जो है अपने आप ही क्लियर हो जाएंगे। सो नाउ यू गॉट टू नो कि वक्री ग्रह का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है। कोई ग्रह उल्टा नहीं चलता, कोई ग्रह टेढ़ा नहीं होता, ग्रह धरती के पास आता है, घूमता घूमता उसका इंफ्लुएंस बढ़ जाता है, उसका प्रभाव बढ़ जाता है धरतीवासियों के ऊपर, जिस कारण से घटनाएं ज्यादा मात्रा में होती है। अब एक बात और समझ लीजिए, अगर मंगल ग्रह वक्री हुआ तो धरती के ऊपर मंगल ग्रह का प्रभाव ज्यादा बढ़ेगा। मंगल ग्रह क्या है? लड़ाई झगड़ा, मारपीट, कोर्ट केस, लिटिगेशन, इस प्रकार की घटनाएं, आतंकवादी घटनाएं, इस प्रकार की घटनाएं ऑटोमेटिकली आगजनी कहीं पर होना, दंगे कहीं पर होना, इस प्रकार के प्रभाव जो है वो धरती पर बढ़ जाएंगे। नाउ वी गॉट टू नो कि चीजें किस तरह से काम कर रही है। इसीलिए कहता हूं ज्योतिष अंधविश्वास नहीं, पूरा विज्ञान है और हम इसको विज्ञान के नजरिए से ही समझ रहे हैं। नाउ वी गॉट टू नो, नाउ अंडरस्टैंड कि जो लोग कहते हैं कि ग्रह का वक्री होने का मतलब उल्टा चलना होता है, तो फिर ये बात आई कहां से? बात तो गलत है, बात तो गलत है, पर ये बात आई कहां से? कोई ना कोई तो इसके पीछे लॉजिक होगा। मान लिया ये बात 99% गलत है, पर शायद 1% तो सही हो सकती है ना। हां, हो सकती है। अब समझिए कि कोई भी ग्रह हमें उल्टा चलता हुआ क्यों दिखाई देता है। यहां तो मालूम पड़ गया कि कोई ग्रह उल्टा नहीं चल रहा, लेकिन बुक्स में लिखा हुआ होता है, लोग कहते हैं कि ग्रह उल्टा नहीं चलता। कुछ अच्छे लोग होते हैं, विद्वान लोग होते हैं, वो कहते हैं कि ग्रह उल्टा नहीं चलता, लेकिन हमें उल्टा चलता हुआ प्रतीत होता है। और वहां पर वो लोग एग्जाम्पल देते हैं कि अगर आप बस में बैठे हो या ट्रेन में बैठे हो, खिड़की से बाहर देखोगे तो बाहर के पेड़ पौधे, खंबे या जो भी चीज आपको बाहर दिख रही है वो सब आपको पीछे जाते हुए दिखेंगे ना। उसे ग्रह वक्री होना उन लोगों ने कहा कि ग्रह उल्टा चलता हुआ दिखाई देता है। वो सब पीछे हम वो सारी चीजें जो खिड़की के बाहर खड़े होकर देख रहे हो वो आपको उल्टी चलती हुई दिखाई दे रही है। बट क्या वाकई में वो उल्टी चल रही है? दैट इज द क्वेश्चन। अब मैं आपको समझाता हूं। उन लोगों ने कहा, मैं उसको साबित करके आपको बोर्ड पे दिखाता हूं उस चीज को। एक बात समझ लीजिए कि जब भी कोई भी ग्रह वक्री होता है, जब भी कोई भी ग्रह वक्री होता है तो वह अपने एंगुलर यानी एंगल की वजह से, अपने कोण की वजह से हमें उल्टा चलता हुआ दिखाई देता है। अब मैं आपको इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूं। इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं आपको एग्जाम्पल देके यहां पे समझा रहा हूं।